डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीजी के नॉलेज में। तो चलिए आज के हम टॉपिक देख लेते हैं, जो कि ज्योग्राफी में हम जनसंख्या भूगोल को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें जनसंख्या भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक का इस प्रकार से इसे हम देखने वाले हैं। कौन कौन सा टॉपिक है जनसंख्या भूगोल का। अगर आपका जनसंख्या भूगोल टॉपिक कवर करना है तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सटीक वीडियो पे आप लोग आए हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं जनसंख्या भूगोल का टॉपिक किस तरीके से है। तो यह पहला सिद्धांत जो है यह माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, और दूसरा है जो कि मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत है, जो कि मार्क्सर्स का जनसंख्या सिद्धांत है, और तीसरा है जो कि जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। यह तीनों सिद्धांत को हम कवर करने वाले हैं, जो कि जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत। तो जनसंख्या भूगोल हमारा आज का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और क्लियर करने वाले हैं कि जनसंख्या भूगोल क्या होता है और इसके अंतर्गत कैसे टॉपिक आते हैं, क्या होते हैं, तो सभी समझने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर अभी तक आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत को देख लेते हैं। तो हम देखते हैं जो कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत देख लेते हैं। तो यह प्रश्न प्रारूप है। तो पहला है, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या करें, जो कि वर्तमान समय में उनकी उपयोगिता को स्पष्ट करें। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ये एक टॉपिक हो जाएगा। तो ये है, जनसंख्या वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है जो समय और स्थान के संदर्भ में अलग अलग प्रवृत्ति रखता है, और बदलते हुए इस प्रवृत्तियों का ध्यान में रखकर कई भूगोलवेताओं एवं अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें से 4 सिद्धांत प्रस्तुत प्रमुख है। इसमें से क्या है, तो 4 प्रमुख सिद्धांत जो कि प्रमुख है। तो कौन कौन सा है, तो सबसे पहला है जो कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, और अगला है जो कि मार्क्सर का जनसंख्या सिद्धांत है, और अगला है जननाकीय संक्रमण का सिद्धांत है, और 4 है जो कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है। यह 4 सिद्धांत जो कि प्रमुख है। तो यह 4 सिद्धांतों को हम देखने वाले हैं। तो ये क्या है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। तो माल्थस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री और जननाकी विशेषज्ञ थे, और इन्होंने जो कि 1798 ईस्वी में लिखित पुस्तक जो कि एन आई ऑन फिजिकली ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया हुआ है। यह इनकी पुस्तक है। और मान्यताएं देख लेते हैं। तो माल्थस का सिद्धांत 2 आधारभूत मान्यताओं पर आधारित है। क्या है, 2 मान्यताओं पर आधारित है। पहला है, जनसंख्या वृद्धि सदैव ज्यामितीय रीति से होती है, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे जाता है। और अगला है जो कि खाद्यान्न पदार्थों की वृद्धि अंक गणितीय विधियों से होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह ऐसे जाती है। और अगला है जो कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, अर्थात जनसंख्या की बढ़ोतरी तेजी से होती है, उसके अनुपात में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि मंद गति से होती है। और अगर किसी देश की जनसंख्या वृद्धि अधिक हो और खाद्यान्न का उत्पादन दर निम्न हो तो वह देश खाद्यान्न की समस्या से ग्रसित हो गया। तो मतलब ये है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा हो जाए और खाद्यान्न का जो एक स्तर निम्न हो जाती है, मंद हो जाती है, तो उस समय क्या होती है कि खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ग्रसित हो जाती है। और माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की दर अगर अच्छी हो तो किसी भी जनसंख्या आकार को दोगुनी बना देती है। और इसका विश्लेषण देख लेते हैं, जो कि विश्लेषण क्या है इसका। तो इसका जो विश्लेषण है, यह माल्थस के अनुसार जनसंख्या का आकार 25 वर्ष में दोगुना हो जाता है। माल्थस का सिद्धांत उस समय आए जब औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से अनेक बीमारियों तथा महासागरों पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा था। इसके कारण मृत्यु दर में तो कमी आ रही थी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि में कमी, जो कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं आ रही थी जनसंख्या वृद्धि में, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग संपूर्ण यूरोप में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से
हो रही थी। तो क्या हुआ ना कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या का जो आकार था वह 25 वर्ष में दोगुना हो जाता था। जो माल्थस का एक अनुसार जनसंख्या का ये एक आकार था, तो उसके अनुसार 25 वर्ष में दोगुनी हो जा रही थी जनसंख्या। और माल्थस का जो सिद्धांत था उस समय आया जब औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से अनेक बीमारियों तथा महामारियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा था। उसी समय सिद्धांत आया था और इसके कारण मृत्यु दर में क्या हुआ, तो मृत्यु दर में कमी तो आ रही थी, लेकिन मृत्यु दर कमी आ रही थी, लेकिन जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो प्रकार की कमी, जो कि कमी आ रही थी, जो वृद्धि मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और मृत्यु दर में कमी आ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लगभग संपूर्ण यूरोप में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो रही थी। यूरोप में क्या हो गया कि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा था। और अतः उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पूरे विश्व को खाद्य संकट और जनसंख्या दबाव जैसी गंभीर समस्या का सामना करना होगा, जो कि माल्थस ने खाद्यान्न संकट के निपटने हेतु जनसंख्या नियंत्रण अनिवार्य बताया। इसके लिए उन्होंने 2 उपाय बताए, जैसे कि 2 उपाय क्या थे, तो पहला था जो कि सकारात्मक उपाय थे और दूसरा नकारात्मक उपाय थे। यह 2 प्रकार के उपाय जो कि माल्थस ने बताए थे, जो कि उस समय यूरोप में जो जनसंख्या बढ़ रही थी और मृत्यु दर कम हो रही थी, तो उसके वजह से क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में, भविष्य में आने वाले समय में सभी पूरे विश्व को संकट झेलना पड़ेगा, जनसंख्या के दबाव से गंभीर बीमारी सभी को झेलनी पड़ेगी। तो उसके लिए निवारण उन्होंने बताया था 2, जो कि सकारात्मक उपाय और नकारात्मक उपाय, यह 2 उपाय उन्होंने बताया। तो जो सकारात्मक उपाय के अंतर्गत उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी समाज के ऊपर डाला। उन्होंने कहा कि युद्ध, गरीबी, महामारी, खाद्यान्न पदार्थों की कमी जैसे कारक स्वतः प्राकृतिक रूप से जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, और दूसरे शब्दों में प्राकृतिक और समाज जनसंख्या का स्वयं नियंत्रक होता है। लेकिन यह विधि काफ़ी कष्टकर होता है। अतः उन्होंने सलाह दिया कि आप जनसंख्या का नियंत्रण निषेधात्मक विधि से करें। उन्होंने यह आदेश दिया नियंत्रण करने के लिए, और निषेधात्मक उपाय के अंतर्गत उन्होंने नैतिक आचरण की चर्चा की। उन्होंने उनके अनुसार जो कि पहला था, मनुष्य को विवाह स्वयं देरी से करनी चाहिए, कि मनुष्य को विवाह स्वयं जो कि देरी से करनी चाहिए। और दूसरा था, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कार्यों का महत्व देना चाहिए। और अगला क्या है, युवा अवस्था में ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करना चाहिए और इससे उनकी आर्थिक आयु सुनिश्चित होगी। जो कि दूसरा क्या था, तो युवा अवस्था में ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करना चाहिए और इससे उनकी आर्थिक आयु सुनिश्चित होगी। और माल्थस का यह विचार पश्चिम यूरोप के लिए एक नवीन चिंतन था, जिस चिंतन को अधिकतर देश के सरकारों ने पसंद किया। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने उनके पुस्तकों को सस्ते दर में प्रकाशित कर वितरण किया तथा राजनीतिक क्षेत्रों में उनके पुस्तकों एवं सिद्धांतों का हवाला दिया गया। यह जो कि माल्थस के सिद्धांतों के बारे में ये बताया गया है और किस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रित किया जा सकता है, जो कि 2 उन्होंने सिद्धांत दिया था और उसी के आधार पर ये इन्होंने वर्गीकरण किया, बताया। और अगला है आलोचना क्या है, तो इन्होंने आलोचना के बारे में बताया। आलोचना, तो माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में एक चिरसमंतकालीन सिद्धांत है। इसके बावजूद भी इनकी आलोचना कई आधारों पर की जा रही थी। तो जैसे, और पहला है जो कि किसी भी परिवार में एक शिशु का आगमन होना एक जैविक प्रक्रिया मात्र है माल्थस के अनुसार, लेकिन आलोचना का कहना है कि यह जैविक प्रक्रिया के साथ साथ सामाजिक प्रक्रिया भी है। और दूसरा है जो कि जनसंख्या और खाद्य वृद्धि के संबंध में माल्थस जो मत प्रतिपादित किया है वह भी गलत है, क्योंकि जहां एक और राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबंध के आधार पर जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित किया जा रहा है, वहीं जैव तकनीकी एवं विभिन्न प्रकार के कृषि क्रांतियों के द्वारा खाद्यान्न का
उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। यह मार्थस का कुछ मत है जिन्होंने जनसंख्या के वृद्धि के बारे में निवारण दिया है, कुछ बताया हुआ है। और अगले वैज्ञानिक है जो कि मार्कस को साम्यवादी चिंतन का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने जो कि 1867 ईस्वी में जनसंख्या पर अपना विचार प्रकट किया था। और मार्क्स के पहले जितने भी विद्वान थे उन्होंने जनसंख्या सिद्धांत को जैविक प्रक्रिया जो कि मानते थे, और जबकि मार्क्स ने पहली बार जनसंख्या वृद्धि को सामाजिक जो कि संकल्पना पर आधारित माना। और जो कि कार्ल मार्क्स अपने साम्यवादी चिंतन में कहा था कि पूरी दुनिया को दो वर्गों में विभाजित है, और एक अमीर वर्ग और दूसरी ओर गरीब वर्ग। इन्होंने क्या किया था कि पूरी दुनिया को दो वर्गों में विभाजित किया, जो कि एक अमीर वर्ग था और एक गरीब वर्ग था। और अगला है, उनके अनुसार अमीरों का वर्ग हमेशा संपत्ति एकत्रित में लगा रहता है, और अमीरी वर्ग कम से कम श्रमिक का उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहता है और तकनीकी के प्रयोग पर अधिक से अधिक जोर देता है। वहाँ श्रमिकों को कम से कम मजदूरी देकर अधिक औद्योगिक उत्पादन कर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। इसी तरह उसके पास समय अभाव के कारण जनसंख्या वृद्धि का मौका नहीं मिल पाता है। तो यह एक अमीरों के लिए क्या है कि जनसंख्या वृद्धि का मौका नहीं मिल पाता है। एक तरफ से यह अमीरों के लिए क्या है कि कुछ लाभदायक बातें हैं, और दूसरी तरफ जो समाज का वह वर्ग जो गरीबी से गुजर रहा है उनमें जो कि निराशा का वातावरण होता है, जो कि जीविका उपार्जन हेतु श्रम के अलावे कई दूसरा उपाय नहीं दिखता है। अतः गरीब वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करने हेतु श्रम का एकत्रीकरण शुरू कर देता है। फलतः जनसंख्या वृद्धि स्वाभाविक रूप से बढ़ते रहते हैं, और मार्क्स के मजदूरी और जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच प्रतिकूल जो कि संबंध पाया है। तो यह मजदूर अल्फा 1 या जन्म दर एवं मृत्यु दर है। यह क्या है, उपरोक्त सूत्र के आधार पर उन्होंने बताया कि कम मजदूरी भी जनसंख्या विस्फोट की एक विशिष्ट उत्पन्न करती है। जब जनसंख्या का विस्फोट हो जाता है तो उस विस्फोटित जनसंख्या के सामने 4 प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो वह 4 प्रकार की समस्या क्या है, तो वह है बेरोजगारी, कुपोषण, गरीबी और कष्टकर जीवन। यह 4 प्रकार के जो कि सामान्य 4 प्रकार की जनसंख्या के सामने यह उत्पन्न होती है समस्या। यह जो कि एक गरीबों के सामने बेरोजगारी है, कुपोषण है, गरीबी और कष्टकर जीवन है। और अगला जो है जनसंख्यांकी संक्रमण का सिद्धांत, जिन्होंने बताया है कि जनसंख्या वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है जो समय और स्थान के संदर्भ में प्रभावित होता है। जनसंख्या वृद्धि का संबंध जन्म दर और मृत्यु दर से है। जन्म दर और मृत्यु दर का संबंध किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक स्थितियों से जुड़ा हुआ है। जन्म दर एवं मृत्यु दर का सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बीच मिलने वाला सहसंबंध का अध्ययन जो कि जनसंख्यांकी संक्रमण का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी समाजशास्त्री के विलियम थॉमसन ने जो कि 1929 ईस्वी में और 1945 में नॉर्टेस्ट्रीन ने इसमें संशोधन किया, जबकि 1975 में कार्ल मार्क्स महोदय ने और 1778 ईस्वी में हेगटे महोदय ने इस सिद्धांत को जनसंख्या वृद्धि का जो कि विश्लेषण करने वाले एक यथार्थवादी सिद्धांत बताया था इन्होंने। तो यह कुछ विद्वानों ने है जिन्होंने अपने अपने शब्दों में अपने खोज के आधार पर जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि के कुछ कारण बताए हुए हैं। तो हम आज के टॉपिक में जनसंख्या को केवल इतना ही समझेंगे और इसके कुछ आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर अभी तक आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।